हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मानस स्टडीज में। मैं के.एस. देवपा मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको, है ना। ठीक है। तो सेट से रिलेटेड कहानी चल रही थी हमारी पहले, जो आपका 2-3 पीरियड्स हम कर चुके हैं, किस पर, सेट पर बेस। ठीक है, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो चेक करते हैं। तो कल बात हुई थी इससे पहले, जो थी सबसेट की। ठीक। तो सबसेट्स में हमने सीखा था कि सबसेट जो है दो तरह के थे। एक का नाम था इम्प्रॉपर और एक का नाम था प्रॉपर। ठीक है। हमने दो तरह के सबसेट्स पढ़े। तो बेसिकली सबसेट क्या था? सबसेट था आपका, अगर एक पर्टिकुलर सेट ए के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट बी में होते हैं, तो हम कह देते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी थी नहीं किसी को। और नोटेशन की बात करी थी, तो या तो हम तो इससे दिखाते हैं या आपको इससे दिखाया जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फोकस करना। ये जो चीज है, ये दोनों चीजों को कंटेन करती है। किस किस को? इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों को। ये सिंबल क्या बताता है कि मे बी ए इज इक्वल टू बी और मे बी ए लेस देन बी, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। श्योर है ना। इतना तो तय है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ए के बराबर हो जाए या बी के बराबर हो जाए। ठीक। तो उस केस के लिए आपका इम्प्रॉपर कहते हैं, हम उसको समझा दिया था उसके बारे में। और प्रॉपर किसे कहते हैं? बाकी सारे केसेस किसको छोड़ के, इम्प्रॉपर को छोड़ के बाकी सारे केसेस जो है वो किस में आएंगे? प्रॉपर में आएंगे। क्लियर। चलिए फिर अब आगे थोड़ा बात करेंगे। हम जानेंगे कि आज कितने सबसेट हो सकते हैं किसी के, किसी पर्टिकुलर सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ए कॉमा बी एक सेट है, कैपिटल ए, इसके सबसेट्स बनाते हैं। ठीक। तो इसके दो सबसेट तो तय है। कौन कौन बता दो जरा सा बस। इसके दो सबसेट फिक्स है। एक तो फाइव, क्यों, कल बात हुई थी। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है ना जो आपका हर किसी का क्या है, वो सबसेट है। ठीक। दूसरा, एक और बात हुई थी कि हर सेट जो है खुद का एक क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी सेट उठा लो आप, हर सेट खुद का भी एक सबसेट है। डेफिनेशन क्या है? अगर हम ए सबसेट ऑफ बी कहना चाह रहे तो हम क्या कहते हैं बताओ? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी इन बी। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो हम कह देते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए के सारे एलिमेंट ए में तो है ही। अगर ए के सारे एलिमेंट ए में है तो इसका मतलब हुआ कि ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। क्लियर। इसके दो सबसेट तय है, एक फाइव और एक कौन, ए। डन, यहां तक समझ आ गया था। अब फोकस करना कि अब हम सबसेट बनाते कैसे हैं, बाकी इन दो के छोड़ के। आप सिंगलटन एलिमेंट्स उठाओ पहले, यानी सिंगल सेट। ये भी आपका एक सबसेट बनेगा। सिंगल बी भी आपका एक सबसेट बनेगा। ठीक है। तो इसके कितने सबसेट बन गए बताओ? 4 बन गए। तो तरीका क्या है, आप जब आप सबसेट रेडी कर रहे होंगे तो आपने कोशिश क्या करनी है, जैसे देखिएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, यहां से आपने कोशिश क्या करनी कि पहला सेट सबसेट वो बनाना है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, और ऐसा कौन है? सिर्फ और सिर्फ 5 है ना। तो आपका पहला सबसेट तो 5 हो गया जी। ठीक है। दूसरा, सिंगल एलिमेंट्स को उठाना शुरू करो, तो ये भी एक सेट का सिंबल है ना। तो ये इसके सारे एलिमेंट्स किसमें है? इस पर्टिकुलर सेट कैपिटल ए में है नहीं है। इसमें एक ही तो एलिमेंट है, ए। ए किसमें है? कैपिटल ए में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सारे एलिमेंट्स कैपिटल ए में है। इसका मतलब ये इसका एक क्या होगा? सबसेट होगा। ऐसी एक और उठा लो, देखो इसके बारे में क्या ख्याल है। इसके बारे में क्या ख्याल है बताओ। ये देखिए 3 हो गए सिंगलटन वाले। अब डबल को कैसे डील करना है? आप ए और बी को उठा लो एक साथ, फिर ए और सी को उठा लो एक साथ, फिर ए को खत्म कर लिया सबके साथ। अब बी को स्टार्ट करो और बी को पीछे की तरफ ले जाते हुए जाओ। देखो, इसके अलावा आपका डबल बनेगा ही नहीं। आप कहोगे कि ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए भी तो लिखे हैं आप, है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों सेम चीजें हैं। हमने कहा हुआ था कि आपका ऑर्डर ध्यान देना है, कि ऑर्डर मायने नहीं रखता किसके केस में, सेट के केस में आपने ऑर्डर पे फोकस नहीं करना है। आप ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सॉरी ए कॉमा बी और बी कॉमा ए कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पैटर्न के बेसिस पे पहले कौन आता है हमारे अल्फाबेट्स में? ए आता है, बाद में कौन आता है? बी। तो हम तरीका हमेशा यही अपनाते हैं कि ए पहले लिख दे और बी बाद में लिख दे। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा होगा। बहुत अच्छे। अब ट्रिपलेट उठाओ। तीन तीन का कौन है? ए बी सी, यही है बस, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? कितने सबसेट हो गए? काउंट करो। एक, और यहाँ तीन, चार हो गए फिर। और ये कितना? 7 और ये 8। तो टोटल कितने सबसेट हो गए? 8 हो गए। ठीक। और एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? कितने एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स। सबसेट कितने? 8। ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 4 एलिमेंट्स वाले के कितने सबसेट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक जनरलाइजेशन बनाएंगे।
और वो जो फॉर्मूला है उसको मैं आपको बाइनोमियल जो हमारी सीरीज शुरू होगी, बाइनोमियल थ्योरम जो शुरू शुरू होगा बाद में चैप्टर नंबर 8 या 9 समथिंग, तो उसमें हम बात करेंगे कि कैसे प्रूव किया जाता है कि किसी सेट के जो है ये फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, ठीक है? उसको मैनेज करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लो कि कैसे हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने नहीं बन सकते, ठीक? अब देखिएगा, कैपिटल ए जो है इसके कितने सबसेट बनाने, सबसे पहला तरीका क्या है, सिंगल आपका उसको पकड़ो जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए, तो वो सिर्फ एक ही है, वो कौन है, 5 है, तो एक सबसेट तो ये बन गया। फिर सिंगलटन उठाना शुरू करो, सिंगल ए, फिर बी, और फिर सी, फिर डी, ठीक है? यहां तक समझ आ गया होगा। अब डबल उठाना शुरू करेंगे, और डबल उठाने का तरीका क्या है, ए को खत्म करना है सबके साथ, यानी कि ए ए तो नहीं आएगा क्योंकि ए और ए सेम थिंग हो जाएगी, ठीक? तो ए कॉमा बी ले आए आप, फिर ए कॉमा सी ले आए आप, फिर ए कॉमा डी ले आए, ठीक है? अब कोई बचा उधर, नहीं बचा, ठीक? अब आप क्या करेंगे, बी को स्टार्ट करेंगे, बी से पहले की कहानी नहीं, बी के बाद वाले को पकड़ो आप। बी कॉमा क्या आएगा, सी आएगा, फिर बी कॉमा क्या आएगा, डी आएगा, है ना? फिर बचा कौन, सी। अब सी कॉमा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये हो गए दो दो वाले, ठीक है? अब तीन तीन को पकड़ने का तरीका क्या है, समझना इसको। तीन तीन में कोशिश ये करा करोगी आपका, ये देखो फर्स्ट के तीन पकड़ो, लास्ट को छोड़ दिया ना, तो आपने क्या किया, ए कॉमा बी कॉमा सी किया और डी छोड़ दिया, है ना? अगला काम है थर्ड को छोड़ दो आप, ठीक है? थर्ड को छोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ, ए बी और डी आ जाएगा। फिर सेकंड छोड़ दो, ठीक है? तो क्या आएगा, ए सी और डी, और अब फर्स्ट को ही छोड़ दो, यानी क्या आ गया, बी सी और डी। इसके अलावा नहीं बनेंगे, ठीक? तो इसमें चार ये बन गए। अब अगला आ जाओ, फोर वाले कितने बनेंगे, फोर वाला तो सिर्फ एक ही बनेगा, ए बी सी और डी, ठीक है? समझ आ गया इतना? तो ये हैं आपके टोटल जो जितने भी क्या बनने थे, इसके सबसेट्स बनने थे। तो चेक करो, इसमें कितने एलिमेंट्स थे टोटल, टोटल एलिमेंट्स कितने थे बताओ, एलिमेंट्स थे फोर। फोर एलिमेंट के बेसिस पे अगर बात करें कितना, फोर एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, पूरा काउंटिंग करोगे तो 16 आएंगे, कितने आएंगे जी, 16। समझ आ गया? तो टोटल जो आपका सबसेट्स बने फोर एलिमेंट के लिए वो कितने बने, 16 बने। चेक कर लेना, देखो कितना आ गया, 5 तो ये हो गए सीधे, और 3 प्लस 3 कितना, 6, 6 प्लस 5 11 होता है, 11 प्लस 4 कितना होता है, 15, 15 प्लस 1 क्या, 16। समझ आ गया? अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं जो आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपका ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम, कि सबसेट्स कितने होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो अब हमें चीजें समझ आ गई हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब इसकी बात करते हैं। देखो फाइव, फाइव को तो आप जानते हैं, है ना? फाइव एक ऐसा सबसेट है जिसके पास एक भी आपका एलिमेंट नहीं है, सॉरी एक ऐसा सेट है जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है? हालांकि बात में बात ये आती है कि सबका सबसेट होता है फाइव, ठीक, ये तो क्लियर है। बट फर्स्ट में क्या है, ये सेट है। तो सबसेट्स भी एक्चुअल में होता है सेट, ठीक है? सबसेट जो होगा वो सेट ही होगा, वो किसी अगर और में कंटेन हो रहा है तो तब सबसेट है, उसका सबसेट है। ओरिजिनली वो क्या है, एक सेट है, ठीक है? चलो अब देखो, फाइव आप जानते हैं, फाइव में कितने एलिमेंट्स है, फाइव एलिमेंट कितने हैं बताओ, जीरो। अगर फाइव में जीरो एलिमेंट है तो इसके पास सबसेट कौन कौन बन सकते हैं, एक तो फाइव बनेगा और एक इटसेल्फ बनेगा, तो इटसेल्फ भी तो फाइव ही है, कोई और थोड़े, है ना? तो आप इसका मतलब समझिए कि फाइव एक ऐसा सेट है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सबसेट है, ठीक है? उसके बाद सिंगलटन एलिमेंट उठाओ कोई, जैसे ये एक सेट बना दिया मैंने, कैपिटल ए, कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए एक सेट है, ठीक? अब इसके सारे सबसेट्स बनाते हैं, देखते हैं जरा। तो एक कौन बना, फाइव, एक कौन बना, इटसेल्फ, इटसेल्फ कौन है, सिंगलटन है। इसके अलावा कोई बनने वाला है इसका, नहीं बनने वाला इसके अलावा कोई सबसेट इसका, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास एलिमेंट्स कितने थे, एक, इसके पास एलिमेंट्स कितने थे, जीरो। जीरो एलिमेंट थे तो कितने सबसेट बने, वन। एक एलिमेंट था तो कितने सबसेट बने, टू। और इससे ज्यादा की बात करें तो ये टू एलिमेंट है तो कितने सबसेट बन रहे हैं, फोर। थ्री एलिमेंट थे तो कितने सबसेट बने थे, एट। और फोर एलिमेंट थे तो कितने बने थे, 16, ठीक है? अब पैटर्न को बनाते हैं, देखो जरा। एलिमेंट जीरो थे, एलिमेंट वन था, एलिमेंट टू था, एलिमेंट थ्री था, एलिमेंट फोर था, ये एलिमेंट्स है, ठीक है? और अब अगर बात करूं
सबसेट्स कितने बने, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट फर्स्ट केस में आपने देखा था 1 बना था, क्यों? क्योंकि 5 जो है खुद का तो एक सबसेट हुआ ही, यानी कि 5 उसका एक सबसेट हो गया, उसके अलावा कोई भी नहीं बन रहा था, ठीक है? फिर 1 के केस में हमने देखा कि कितने बने थे, 2 बने थे। एक 1 के केस में मतलब है जिसमें एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो कौन हुआ, वो सिंगलटन एलिमेंट सेट होगा। अगर सिंगलटन सेट है तो उसके 2 सबसेट तो होने ही होने, एक इटसेल्फ होगा और एक कौन होगा, 5 होगा, ठीक है? चलो, फिर 2 के केस में कितने बने थे बताओ, 4। 3 के केस में कितने, 8 और 4 के केस में कितने, 16। अब इसका पैटर्न बनाते हैं, ठीक है? तो पैटर्न हम बनाने जा रहे हैं जिससे हमें फॉर्मूला मिलेगा, ठीक? क्या है, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 तो लिख ही सकता हूँ, फर्स्ट को छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 2, ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर क्या, 4, और किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1, तो 2 की पावर कितना, 0। अब समझो, देखो अब फॉर्मूला बना रहे हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n elements, having n elements equal to 2 to the power कितना, n। समझ आ गया? किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर में 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 विच इज 16। समझ आ गया? तो नंबर ऑफ सबसेट वाला खेल क्लियर है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसको और बेहतर तरीके से हम समझा पाते हैं कब, जब बाइनोमियल पढ़ चुके होते हैं। तो बाइनोमियल एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग चैप्टर है, तो उसके बाद हम इस फॉर्मूले को ना उसके तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी तो आपने पैटर्न को पहचानना, बस कैसे डील करना है पैटर्न के साथ, ठीक? क्लियर हो गया? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल चुका कि किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बनेंगे उसके, ठीक है? अगर कोई पूछे तुमसे कि किसी सेट में अगर 5 एलिमेंट है, ठीक है, किसी सेट में अगर कितने एलिमेंट, 5 एलिमेंट है, तो कैसे कितने सबसेट बनेंगे? जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5, देन सबसेट्स इक्वल टू 2 टू द पावर कितना, 5 है ना? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है तो कितने बनेंगे सबसेट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 7 है तो सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 टू द पावर कितना, 7। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 100 है किसी सेट में तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर में कितना, 100। इतना तो समझ आ गया? क्लियर? अब कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपका अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो कितने सबसेट्स हैं? अब देखो कभी कभी आपका 2 की पावर 100 को सॉल्व करना मुश्किल है ना? पर्टिकुलर नंबर बता पाना टफ है, नहीं है, तो आप 2 की पावर में ही बताएंगे उसका आंसर। अगर हाँ कुछ वैलिड है, जैसे कि थोड़ा सा कम है, जैसे मान लो 2 की पावर 3 की बात करा, तो आप बता दो आंसर कितना, 8। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना? तो नंबर ऑफ सबसेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है शायद, मेरे ख्याल से, ठीक है? चलो, अब इसके बाद बात करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट तो हमें समझ आ ही गया है, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि 2 तरह के सबसेट हमने पढ़े थे, एक का नाम था इम्प्रॉपर, एक और एक का नाम था क्या, प्रॉपर। यानी सीधा-सीधा मतलब ये है कि टोटल जो सबसेट्स होंगे उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक है इम्प्रॉपर वाली कैटेगरी, एक है आपका प्रॉपर वाली। तो इम्प्रॉपर के केस में हमने पढ़ा था कि आपका इम्प्रॉपर सिर्फ एक हो सकता है, क्यों? रीजन क्या है उसका? क्योंकि एक ही सेट ऐसा हो सकता, सबसेट ऐसा हो सकता है जो खुद के बराबर हो, बाकी अगर किसी और को लिखेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है? तो देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ ए में 2 एलिमेंट है ए, बी, तो इसके सबसेट्स कौन-कौन थे? 5 ए, बी और ए, बी, है ना? कितने सबसेट थे? 4। इनमें से देख लो एक ही तो सबसे खुद के बराबर है, बाकी सारे तो उससे छोटे हैं ना, है ना? ठीक, तो अब ध्यान से सुनना, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स तो होंगे n माइनस, सॉरी, टोटल सबसेट तो कितने होने वाले हैं, 2 की पावर में कितना, n। लेकिन कोई पूछे तुमसे कि किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने इंप्रॉपर सबसेट्स होंगे, तो आपने फोकस करना है कि ऐसे केस में आपने इंप्रॉपर जैसी पूछता है आपने आंसर देना है 1, यानी हमेशा आपका इंप्रॉपर सबसेट सिर्फ और सिर्फ एक होता है। और अगर बात करेगा किसकी, प्रॉपर की, तो प्रॉपर पूछेगा तो आप कहेंगे टोटल में से उस 1 को आप माइनस कर लीजिए, है ना? तो ये आ जाएगा प्रॉपर सबसेट्स किसी पर्टिकुलर सेट के जिसके पास एलिमेंट्स कितने हैं, n है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? चलिए, मान के चल रहे कि आपका सबसेट अब क्लियर है। अब सबसेट में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक? कंफ्यूजन खत्म है, ठीक है? कितने सबसेट होते हैं समझ गए, क्या इम्प्रॉपर होता है समझ गए, क्या प्रॉपर होता है समझ आ गया, ठीक है? दो ही तरह के होते कहानी, ठीक?
तो क्या क्या पॉइंट मिला उसको लिखते हैं जरा। सबसेट से रिलेटेड पहला पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये मिला हमें कि हर एक सेट जो है वो खुद का क्या है, एक सबसेट है। ठीक, अब दूसरा, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का एक सबसेट तो होना तय है, वो कौन है, फाई है। ठीक है, तो अगला, एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट 2 सबसेट्स। कम से कम 2 सबसेट तो होने ही होने हैं। कौन कौन है वो, फाई एंड इटसेल्फ। कम से कम कहा मैंने, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि नॉन एम्प्टी मतलब कितने एलिमेंट्स हैं उसमें। ठीक है, समझ आ गया। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उससे रिलेटेड, सबसेट से रिलेटेड तो हमने पढ़ लिया। और एक और चीज कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर n होंगे। कब, जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे सेट में, n एलिमेंट्स होंगे। और इम्प्रॉपर की बात आएगी तो इम्प्रॉपर सिर्फ एक होगा, और प्रॉपर की बात आएगी तो कितने आएंगे, 2 की पावर में n माइनस 1। ये कौन है, ये इम्प्रॉपर है जी, है ना। और ये कौन है, ये प्रॉपर है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक, चलो क्लियर। अब आगे, अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अब टॉपिक हमारा जो एक्सरसाइज है उसकी बात कर ले। ठीक, तो सबसेट तो हमें समझ आ गया। हाँ, एक चीज और रह गई हमारी, क्या, कि किसी, जैसे नंबर सिस्टम था हमारा, नंबर सिस्टम पे बात हुई थी सबसे पहले दिन, हमने नंबर सिस्टम ही पढ़ा। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट हो गया, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। देखो, रियल नंबर जो है ना, आर से हम किसे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कि इनमें कौन किस किस का क्या है, सबसेट है, कौन किसका सबसेट है या कौन किसका सुपरसेट है। सुपरसेट समझ आता ना, अगर ए सबसेट है बी का तो बी सुपरसेट है किसका, ए का। ठीक है, ये कल बात हुई थी, आखिरी बात यही हुई थी हमारी। ठीक, तो आर ये हो गया। उसके बाद क्यू जो है ना, ये आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर के लिए यूज करते हैं। और टी करते हैं सेट ऑफ इररेशनल नंबर। ठीक, और कभी कभी तो आपका ऐसा होता है कि सेट ऑफ इररेशनल नंबर के लिए हम क्यू सी कर लेते हैं। मैं समझाऊंगा सी क्या है उस पर। ठीक, उसके बाद आ गए आई या जेड, किसके लिए यूज करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। ठीक, डब्ल्यू हो गया कौन, होल नंबर, और एन हो गया कौन, नेचुरल नंबर। ठीक, तो अगर किसी दिन मैं ये लिखता हूं, देखो, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, क्लियर है। होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, जेड लिख रहा हूं मैं उसके लिए। ठीक है, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर ऐसा लिख दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं है शायद किसी को। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, नेचुरल नंबर इज अ सेट विच इज सबसेट ऑफ एवरी सेट मेंशन्ड हियर, है ना। यहाँ पे जितने भी सेट की हमने बात की है उनमें सबसे जो छोटा सेट है, यानी कि सबका सबसेट होगा जो, वो कौन है, नेचुरल नंबर। अब दूसरा, W जो है वो किस किस का सबसेट होगा, Z का, Q का और R का। ऐसे Z किसका सबसेट होगा, Q और R का, क्लियर। और R, Q किसका सबसेट होगा, R का, और R इन सब का सुपरसेट कहलाएगा। डन, ठीक है। अब दूसरा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ टी। टी मतलब यहां पे क्या है, सेट ऑफ इररेशनल नंबर। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम। तो पहले फोकस करना है कि नेचुरल नंबर तो आपका किसके अंदर आता है, रैशनल के अंदर आता है, और इररेशनल के अंदर तो कहानी कुछ और होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ टी। ठीक है, बाकी ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्लियर। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि Q इज अ सबसेट ऑफ R और T इज आल्सो अ सबसेट ऑफ R। ठीक, ऐसे भी अलग से आप बोल सकते हैं, अदरवाइज ये सीक्वेंस याद रखना, बाकी काम बन गया। ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपका रियल नंबर की कहानी होगी। अब इसमें ना एक टॉपिक और पढ़ना है हमने, जैसे ध्यान से देखना, 2 तरह के नंबर्स हैं। ठीक, एक होता है नंबर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, और एक नंबर होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिस्क्रीट मतलब है ऐसी चीजें जो जंप करके चल रही है, ऐसे नंबर जो जंप के बाद आता है। जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 1 के बाद क्या आता है, जस्ट बाद 2, 2 के जस्ट बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5,
एंड सो ऑन, ठीक है। तो होता क्या है, नेचुरल नंबर ऐसे चलता है, देखो 1 आया, फिर 1 के बाद क्या आया, 2 आया, फिर 2 के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट 3, यानी ये जंप ले रहा ना इतने का ही, ये देखो हर बार इतने का जंप हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक। चाहे नेचुरल नंबर की बात कर लें, चाहे आपका होल नंबर की बात कर लें या इंटीजर की बात कर लें, ठीक है, ये सब जंप लेके चलते हैं, तो ये आपका किसकी कैटेगरी में आएंगे, हमारे हिसाब से डिस्क्रीट में आएंगे, ठीक है। अब जबकि बात करें किसकी, कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि ऐसा केस जिसमें आपका हर नंबर पॉसिबल हो, जैसे 1 से लेके 2 तक आप देखते हैं, आपने ये भी सुना होगा कि आपका द नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स आर इनफाइनाइट, है ना, कि दो इंटीजर के बीच का जो आपका टोटल नंबर होंगे, जैसे मान लो 1 और 2 के बीच नंबर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स, रैशनल और इरैशनल दोनों, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप कहते हो कि रियल नंबर के केस में 1 के बाद 1.1 आता है, तो दूसरा आके क्या कह देगा हमसे 1.01 आता है, देखो हम फेल हो गए। तीसरा आके इसे फेल कर देगा, कैसे 1.001। चौथा क्या करेगा, इसको भी फेल कर देगा, कैसे 1.0001 एंड सो। यानी कहानी क्या हो रही है कि आपको, हमें पता ही नहीं है कि 1 के जस्ट बाद क्या आता है, हमें ये पता है कि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें आती हैं इन केस ऑफ रियल नंबर 2, ठीक है। लेकिन रियल नंबर के केस में अगर 1 के बाद जस्ट बाद क्या आता है उसकी बात करेंगे तो नहीं पता है, तो ये नंबर कंटिन्यूअस में आ जाते हैं, ठीक है। तो फोकस करना और बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे अगर आप कहेंगे रैशनल नंबर पकड़ेंगे, जैसे रैशनल नंबर पकड़ा आपने √2, सॉरी इरेशनल, मान लो 2 पकड़ लिया, है ना, 2 एक रैशनल नंबर पकड़ा, रैशनल नंबर के जस्ट बाद पता नहीं इरेशनल आएगा कि रैशनल आएगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना रियल नंबर के केस में कि 2 के जस्ट बाद क्या आने वाला है। अगर 2 के बाद 3 आता है कहते हैं अगर हम डायरेक्ट, तो हम रियल नंबर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटीजर्स की, हम बात करेंगे किसकी, होल नंबर्स की, हम बात करेंगे किसकी, नेचुरल नंबर की। लेकिन अगर हम जिसमें सपोज कर पा रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट हमको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, समझ जाओगे वो सीधा सीधा डिस्क्रीट वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर जहां हम बता ही नहीं पा रहे कि 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 के जस्ट बाद क्या आ रहा है, ऐसे केसेस किस में आ जाते हैं, कंटिन्यूअस में आ जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस जो होता है वो बेसिकली कौन होता है, रियल नंबर होता है हमारा। बाकी ये सब किस में आ रहे हैं, ये 3 कैटेगरीज किस में आ रही है, डिस्क्रीट में आ रही है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, देखो जैसे इसको पकड़ो, देखो ये एक सेट है, लेकिन ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है किसका, n का, ये सबसेट है किसका, w का, ये सबसेट है किसका, i का, ये सबसेट है किसका, q का, ये सबसेट है किसका, r का, ठीक है, ये सभी का सबसेट है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं कि आपका 1 से लेके 2 तक को अगर डिनोट करना हो, जैसे 1 से लेके चल रही चीज और 2 तक लिखनी हो, अब 1 तो लिख दिया, 1 के बाद क्या लिखेंगे कॉमा में ना, जैसे यहाँ 2 लिखा था, यहाँ क्या लिखूंगा 1.1, 1.01, 1.001। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 1 के बाद प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे ना, तो ये सेट में लिखना पॉसिबल नहीं है, रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक। तो ये रोस्टर फॉर्म यहाँ फेल हो जाती है। हम फिर इसके लिए क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या ट्राई किया जाता है इसके लिए, फिर सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म से बेटर एक टर्म आता है हमारे पास इसके बाद, जिसे हम कहते हैं इंटरवल। अब एंट्री हो रही किसकी, इंटरवल की। इंटरवल बड़ा कॉन्सेप्ट, बेहतर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस पे फोकस करना। इंटरवल का मतलब क्या है, सीधा सीधा अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसका सबसेट हो सकता है, ये पर्टिकुलरली रियल नंबर का, ना ये नेचुरल नंबर का सबसेट हो पाएगा, ना ये आपका रैशनल नंबर का सबसेट हो पाएगा, ना ये आपका किसका, इंटीजर का, ना होल नंबर का। सिर्फ और सिर्फ किसका हो पाता है, ये रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर से। मतलब ये है, देखो ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये रियल लाइन है कह रहा हूँ, ये 0 है और ये क्या 1, तो 0 से लेके 1 के बीच ये जो कहानी दिखाई दे रही, तो मैं 0 से लेके 1, या 0 आपका ओपन होगा, या ये मैं समझाता हूँ ओपन और क्लोज का मतलब, 0 से लेके 1 तक जितना भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम डिफाइन नहीं कर पा रहे कि इसके बाद कौन सा नंबर है, लेकिन इतना तो बता पा रहे हैं ना, चीज कहां से स्टार्ट हो रही है या कहां पर खत्म होगी, 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 पे खत्म हो रही, और इसके बीच का हर नंबर इसमें आएगा, तो इसे कहते हैं हम इंटरवल, ठीक है। और इंटरवल की खास बात यह, इंटरवल आपका बेसिकली 2 तरह के होते हैं, लेकिन हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 और 4 तक बना सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहला आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल का मतलब है कि ऐसा केस, ऐसा इंटरवल जिसमें
जो दो नंबर यानी फर्स्ट और जहां लास्ट की बात कर रहा हूं, यानी जैसे देखो इसको डिनोट करते हैं ए और बी से। अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं जीरो से स्टार्ट हो रहा है और वन पे खत्म हो रही चीज, तो जीरो और वन इंक्लूडेड नहीं होंगे, लेकिन जीरो और वन के बीच का हर एक नंबर आएगा। जीरो और वन के हर एक बीच का हर एक नंबर का मतलब क्या है, यहाँ 0.1, 0.2, 0.3 सब कुछ होंगे उसके अंदर, जीरो नहीं होगा। वन भी नहीं होगा, वन से पहले सारे नंबर आएंगे, जैसे 0.9999 एंड सो ऑन। लेकिन कौन नहीं आएगा, वन नहीं आएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, फोकस करो, देखो जरा। ओपन इंटरवल क्या कहता है कि ओपन इंटरवल एक्चुअल में ये कहता है, देखो ये ओपन इंटरवल कहता है कि आप एक ऐसा सेट हो या आप ऐसे नंबर हो जहां आप बिलोंग करेंगे कहां, आर में। आर मतलब है रियल नंबर, और आपकी कहानी जो है शुरू होगी कहां से, ए से, और आप खत्म करेंगे चीज को कहां पे, बी पर। और इक्वल नहीं लगाया ना दोनों में, तो इसका मतलब ना ए आएगा ना बी आएगा, लेकिन ए से लेके बी तक सब कुछ आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं आपके लिए। जैसे मान लो 1,10 ओपन में दिखाना हो 1,10, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये बोलेंगे आप, रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, जीरो से बड़ा, सॉरी वन से बड़ा, किससे, वन से तो बड़ा हो बट किससे छोटा हो, 10 से छोटा हो, ऐसा नंबर चाहिए। वन भी नहीं हो सकता, देखो इक्वल नहीं लगाया है, ध्यान से सुनना। ये जो इनइक्वालिटी है हम थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़ी है तो सुन लो। एक होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब है जो इक्वल नहीं है, सिंपल है कॉन्सेप्ट, ठीक। जैसे x इक्वल टू 2 लिखते थे हम लोग, x इक्वल टू क्या लिखते थे, 2, यानी x की वैल्यू फिक्स होगी ना 2। अगर मैं ये कह दूं कि x बिलोंग्स टू n और x लेस देन 10, अब तो प्रॉब्लम है। x n का एलिमेंट है, n मतलब है नेचुरल नंबर, लेकिन x क्या है, 10 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो ऑन, कहां तक, 9 तक हो सकता, नहीं हो सकता। तो इतनी वैल्यूज हैं। इनइक्वालिटी का ये मतलब होता है, इक्वालिटी क्या कहती है, जस्ट इक्वल रख दे रही ना। इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम क्या है कि इनइक्वालिटी पूरी रेंज के साथ चलती है, यानी कि ये भी आएगा, ये भी आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो इससे पहले वाला जो चीज समझाई मैंने, ये इनइक्वालिटी के हिस्से हैं। पहले इनइक्वालिटी समझा देता हूँ कितने टाइप की हम बना सकते हैं। जैसे देखो x लेस देन 2 कहे, एक तो ये हो गया, एक हो गया x ग्रेटर देन 2, एक हो गया x लेस देन इक्वल टू 2, और एक हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जैसे यहाँ देखो मैंने कहा x लेस देन 10, तो मैं गया कहां तक, बस 9 तक गया। रीजन क्या है 9 तक जाने का, इस बार ये आपका चीज है नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं होती, कुछ और होता, फिर वहां सोचना पड़ता है मैं, ठीक है। अब देखो अगर ये होता x लेस देन इक्वल टू 10, अब क्या करते, 1 आता, 2 आता, 3 आता, जाते कहां तक, 10 तक जाते जी पूरा। क्यों, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया है, तो ये इक्वल टू का मतलब ये होता है, यानी इससे छोटा है या इसके बराबर है, ठीक है। इसके बराबर वाला भी उसमें आ जाता है और उससे छोटा भी है। क्लियर, समझ आ गया फिर इतना। तो इंटरवल थोड़ा बहुत क्लियर है। इंटरवल क्या कहता है, देखो इंटरवल कहता है कि आपका वो कंटिन्यूअस नंबर चलेंगे, और चलेंगे कहां से, ए से लेके बी या समथिंग जो भी तुम ले रहे हो, ठीक है। वहां से लेके वहां तक सब पूरा रेंज आएगा, हर एक नंबर आएगा, आप किसी भी नंबर को स्किप नहीं कर सकते, जंप नहीं ले सकते आप, ये इंपोर्टेंट है, ठीक। अब देखो जैसे 1 से लेके 10 है, तो 1 से लेके 10 आपने ऐसे डिफाइन करना है। a कॉमा बी से है तो a कॉमा बी आपने ऐसे डिफाइन करना है। आप जो, जैसे मान लो आपने किया 2,3, तो आप 2,3 को कैसे डिफाइन करेंगे बताओ। आप कहेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R, और x जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 2 से, और छोटा होना चाहिए किससे, 3 से। समझ आ गया। तो ये है जी इंटरवल, ठीक। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। लेकिन अब आएगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का इतना ही मतलब है एक्स्ट्रा कि वो 2 पॉइंट भी आएंगे जिनकी बात हो रही है, जहां से जहां तक बात आपका चल रही है वो 2 पॉइंट भी आएंगे। जैसे अब देखना, क्लोज इंटरवल को ऐसे डिनोट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है x सच दैट x कहां का एलिमेंट होना चाहिए, r का एलिमेंट होना चाहिए, और x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो या तो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, a से, या छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, b के। ये कहता है कौन, क्लोज इंटरवल a कॉमा b। समझ आ गया, ठीक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना, ये इनइक्वालिटी भी समझ आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद बात करें कि क्लोज इंटरवल अगर मान लो 2,3 डिसाइड करना हो कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखना है उसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R और
x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू क्या 3। ठीक है, समझ आ गया था। तो ये किसकी कहानी है, क्लोज इंटरवल की कहानी है। ठीक है, समझ आ गया था। अब मैं समझाता हूँ फिर लिखाते हैं, बात करते हैं। अगला टर्म आएगा जो आएगा वो है सेमी ओपन या सेमी क्लोज। सेमी ओपन या सेमी क्लोज, कुछ भी कह सकते हैं आप या दोनों भी कह सकते हैं ना। तो सेमी ओपन बेसिकली हम किसको कह रहे हैं उसमें फोकस करना, जो लेफ्ट से ओपन है बट राइट से क्लोज है। तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ, ऐसे केस में x तो आएगा और x कैसा आएगा कि x बिलोंग करेगा कहाँ R में, बट x जो है बड़ा होगा किससे A से, है ना, और छोटा होगा और बराबर होगा किसके B के। ये हो गया सेमी ओपन है ना, या सेमी क्लोज, जो मर्जी हो कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ अगर राइट से ओपन छोड़ दूं तो ऐसे लिखेंगे आप x सच दैट x बिलोंग्स टू कहाँ कैपिटल R, और कैसे A तो आपका आएगा बट कौन नहीं आएगा, B नहीं आएगा। समझ आ गया, ये है सेमी ओपन या सेमी क्लोज, समझ आ गया ना, क्लियर। तो इंटरवल क्लियर है, इंटरवल का मतलब है कि ये प्योरली एक सबसेट होगा किसका, R का। R मतलब कौन है, रियल नंबर है यहाँ पे, अब बाकी किसी और का सबसेट नहीं हो सकता। रीजन है हमारे पास, रीजन क्या है कि उनमें जंप हो सकती है ना, जैसे 1 के बाद जस्ट बाद 2 आता है, किसके केस में, रियल नंबर के केस में, इंटीजर्स के केस में, होल नंबर के केस में, है ना। और रेशनल में भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर आपका ये रैशनल है तो इसके बाद वाला भी रैशनल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो रैशनल और इरेशनल जो है मिक्स है, ये दोनों मिलकर ही रियल नंबर को बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो अगर मान लो आप कहीं पर हैं, आपके रीजन में कहीं पे बारिश हो रही है ना, जैसे ये मान लो थोड़ी देर के लिए आपके रीजन में बारिश हो रही है यहाँ तक, ठीक, यहाँ बारिश हो रही इस पोर्शन में, और यहाँ कहीं आपका दोस्त है, मित्र है आपका, वो कहता है कि बारिश तो नहीं हो रही हमारे यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बारिश ने कहीं ना कहीं जाके तो दम तोड़ दिया होगा ना। दम तोड़ना मतलब यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है, दम तोड़ना मतलब यहाँ पे कि ये कहीं पे जाके क्या हो रही होगी, खत्म, यानी इससे पहले तक हो रही होगी, है ना, बारिश यहाँ से इससे पहले हो रही है, मान लो यहाँ पे जाके खत्म होगी। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर मान लो मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, रियल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर है, एक है रैशनल और एक है इरेशनल। रैशनल और इरेशनल के खेल में क्या है कि रैशनल और इरेशनल में करना क्या है आपने, देखो मेन काम क्या है, जब आप रैशनल कहेंगे, जैसे मान लो 2 कहा आपने, तो 2.1 ठीक है, मैं मानता हूं कि 2.1 2.2 2.3 एंड सो ऑन, ये सारे रैशनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका जैसे 2, और देखना ध्यान से, √2 कैसा नंबर है, इरेशनल, और √2 की वैल्यू हम मान के चलते हैं 1.41 एंड सो ऑन, निकालते हैं जो, तो क्या आ गया ऑलमोस्ट 1.41 समथिंग, तो क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1.4 अगर आपका क्या है रैशनल है, तो उसके बाद में भी क्या आ जाए, इरेशनल आ जाए। तो ऐसे केस में ध्यान देना है कि आपका रैशनल और इरेशनल का भी सबसेट नहीं है, ये प्योरली किसका सबसेट है, ये सबसेट है सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर का। तो इंटरवल एक ऐसी चीज है जो सबसेट होगा रियल नंबर का, और ये सबसेट क्या करेगा, कंटेन करेगा एवरी नंबर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, हर नंबर होगा उसमें। और हाँ, हो सकता है किसी दिन क्या हो कि फर्स्ट और लास्ट में जब हम मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट को इंक्लूड ना करें, है कि नहीं, जैसे बाउंड्री होती है। देखो आप, जैसे आपका रूम है, आपके रूम में प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखना, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान से देखना इसको। जैसे ये दीवार है ना, ये लेफ्ट की दीवार है और ये राइट की दीवार है। अब मुझे ये बता दो कि इस दीवार का यूज आप स्पेस, आपका स्पेस कितना है, इस दीवार को छोड़ के ही तो है ना स्पेस, यहां से लेके यहां तक, ये इस दीवार को तो इंक्लूड नहीं किया ना आपने। तो ये ओपन इंटरवल की तरह काम कर रहा है, और जिसमें आप स्पेस यूज कर पा रहे हैं वो किसकी तरह काम करेगा, क्लोज इंटरवल की तरह काम करेगा, यानी उसमें इंक्लूडेड है, उसमें नहीं है। सिंपल है कॉन्सेप्ट, ठीक है। हो सकता है कहीं किसी तरफ से आपका क्लोज्ड हो, किसी तरफ से ओपन हो, तो उसको हम या तो सेमी ओपन कह देते हैं या सेमी क्लोज कह देते हैं। बेसिकली होता क्या, लेफ्ट से अगर ओपन है तो सेमी ओपन कह दो, लेफ्ट से अगर क्लोज है तो सेमी क्लोज कह दो, इन केस ऑफ क्या, क्लोज एंड ओपन, ठीक है, क्लियर। चलो अब मैं समझाता हूँ, इसको लिख देते हैं, खत्म करते हैं इसकी कहानी। तो इंटरवल जो हमने पढ़ा, इंटरवल की खास बात क्या है, इंटरवल क्या होते हैं, प्योरली किसके, इंटरवल जो है किसके सबसेट्स होते हैं, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर ओनली, किसी और के नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, रियल नंबर वाला जो सेट है ना बैठा हुआ ऊपर सबसे टॉप में, उस सेट के सबसेट है, बाकी किसी के नहीं है, ठीक है जी। ये बाकी के साथ डील नहीं करते हैं, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री से बातें करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि ये आपका क्या भी हो सकता है, ओपन हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, नंबर 2 क्लोज हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, नंबर 3 सेमी ओपन,
और सेमी क्लोज भी कह सकते हो, और नंबर 4 बोले तो सेमी क्लोज बता दिया है ना। मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर ओपन की बात है तो ओपन में ऐसा होगा, देखो a कॉमा बी होगा ऐसे। ओपन लिखने का तरीका क्या है, राउंड ब्रैकेट के अंदर यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a कॉमा बी लिखना है आपने, तो ये आपका किसका सिंबल है, ये ओपन इंटरवल का सिंबल है। और हाँ कभी कभी आपका अगर ऐसे नहीं करता तो कहीं ऐसे भी करता है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट को चेंज कर देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है उसकी। ये बहुत रेयर यूज होता है आपके उसमें, ये हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो उसके बाद पढ़ पाएंगे इस चीज को, तो तब मैं इसको फिलहाल आपकी बुक का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स तरह के एलिमेंट होंगे वहां, और ये एक्स कहाँ के होंगे, ये सिर्फ रियल नंबर हो सकते हैं। और ये रियल नंबर कैसे होंगे, जो क्या होंगे, ए से बड़े तो होंगे बट बी से क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। दूसरा, क्लोज के केस में आपने राउंड ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। आप क्या बनाएंगे, राउंड ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट में आप कैसे डील करेंगे इसमें, सॉरी राउंड नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट। आप इसको लिखेंगे कैसे, यहां तो कर लिया जाएगा, एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, और ए में आप इक्वल टू का साइन लगा देंगे, और बी में भी आप इक्वल टू का साइन लगा देंगे, ठीक है। और सेमी ओपन का मतलब हमारी तरफ से क्या है, देखो ए ओपन होगा बी क्लोज होगा, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और एक्स जो है बड़ा होगा किससे, ए से, और छोटा होगा और बराबर होगा किसके, बी के। तीसरे में आ जाओ, सेमी क्लोज का मतलब क्या हुआ, यहां से तो क्लोज होगा बट यहां से क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और ऐसे केस में आपको पता है ये लिखने का अंदाज कैसा होने वाला है इसका, ए लेस देन एक्स लेस देन, और ये इक्वल टू आ जाएगा, क्लोज ए है और ये ओपन छूटेगा, ठीक है। ये तरीके हो गए, ये आपका इंटरवल हो गए, और इंटरवल को हमने इस तरह से डिफाइन किया। और हो सकता है कि आपका ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज को अलग अलग टाइप ना बोल के सेमी क्लोज ओपन और स्लैश सेमी ओपन करके लिख दे, ठीक है। आप इसमें डाउट में तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपके मेन इंटरवल हमने समझा दिए। मेन क्या, यही इंटरवल होते हैं, खास है, ठीक, बहुत खास है ये चीज, ठीक। और फोकस करना, इंटरवल में तभी लिख पाओगे जब यहाँ x बिलोंग कर रहा होगा कहाँ, आर में, बाकी हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। समझ आ गया, चलिए ठीक, डन। अब आता है इसमें इसके एग्जांपल उठा रहा हूं। इसके एग्जांपल ये हो सकता है, देखो 2,3, इसका एग्जांपल ये हो सकता है, देखिए क्लोज 1 to 10। इसके एग्जांपल और भी है हमारे पास, है ना, लेकिन इसके दो खास एग्जांपल है मेरे पास, क्या उसकी बात मैं करता हूँ। तो इसे स्टार बना के आप पॉइंट बनाएंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि आपका एम्प्टी सेट, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फाइव, एंड सिंगलटन सेट आर ऑल्सो इंटरवल्स, आर ऑल्सो इंटरवल्स है। इंटरेस्टिंग, समझ आ रहा है। देखो एम्प्टी सेट और कौन, सिंगलटन सेट भी इंटरवल है, कमाल है ना, ठीक है। इंटरवल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इंटरवल का मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूं ए से बी जाना है, तो ये जिक्र करता है हर एक एलिमेंट जो ए से शुरू होगा और बी पे खत्म हो जाएगा, यानी ए से बी तक की हर एक की बात होगी, या उनके बीच की बात होगी, या ए से लेके बी तक पूरी बात होगी, इसे हम कहते हैं इंटरवल। अब देखना, सिंगलटन सेट अगर कोई है 1, तो इसमें किस किस का जिक्र हो रहा है बताओ, सिर्फ ए से ए जा रहा है, और 1 से 1 तक कितने एलिमेंट आते हैं, एक ही तो एलिमेंट आएगा, वो कौन है, सिंगलटन 1। और 5 की कहानी क्या है, देखो 5 में एलिमेंट है ही नहीं, तो हम मान के चल सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं सारे आ रहे हैं उसमें, ए से बी तक एलिमेंट है मान लो उसमें, तो ए से लेके बी तक सब आ रहा है। और अगर कुछ ना समझ आए तो कुछ मत करना, सीधा समझ जाना कि 5 और सिंगलटन सेट भी इंटरवल है, और ये ऐसे इंटरवल है जिनमें आपका, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, और बाकी सारे इंटरवल में आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा, ठीक है। समझ आ गया इतना, वेरी गुड। चलो एक छोटा सा टर्म सुनना, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो किसी इंटरवल की लेंथ आप कैसे डिफाइन करने वाले हैं, अगर आपके पास क्लोज इंटरवल a कॉमा b है, तो इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होने वाली है वो हो जाएगी b माइनस ए, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। और चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, आपका आंसर हर बार सेम रहने वाला है, b माइनस ए, चाहे सेमी ओपन हो जाए चाहे सेमी क्लोज हो जाए, हर बार लेंथ रहेगी b माइनस
ए, समझ आ गया। लेंथ ऑफ एन इंटरवल का मतलब क्या हो गया फिर, किसी इंटरवल की लेंथ का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, जो जहां जाके खत्म हो रहा है और जहां से शुरू हो रहा है उन दोनों को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए समझ आ रहा है आपके, है ना, ठीक। तो लेंथ ऑफ इंटरवल में अटकेंगे दो, नहीं अटकेंगे, ठीक है। तो अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखते हैं कौन बना पाता है कौन नहीं बना पाता, और बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हर गलती हमें कुछ ना कुछ सबक सिखाती है ना, ठीक। तो अगर हम यहाँ गलत कर लेंगे, नहीं जानबूझ के नहीं करना है, अगर मान लो हमसे गलती से गलत हो जाता है तो एग्जाम में सही हो जाएगा, ठीक, या लाइफ टाइम याद रहेगा फिर, है कि नहीं, कि यहाँ पे गलती हुई थी अब दोबारा नहीं करनी है। डन। चलिए अब फोकस करते हैं, अब क्वेश्चन उठा रहा हूँ उसके, ठीक है, और हमारा कुछ बाकी ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, सबसेट हम जान चुके हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा टर्म, इसका एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ इसी से रिलेटेड इंटरवल से, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या इस चीज को इंटरवल में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आपने ये बताना बस, ठीक। तो ए सेट दिया हुआ है मैंने, और इसमें बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है, और एक्स इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 9। तो क्या आप इसको इंटरवल में लिख सकते हैं? आपका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, है ना, ठीक। जब भी वीडियो देखेंगे आंसर दे देना क्या जा रहा है ना, मैं चेक कर लूंगा बिल्कुल, ठीक है। देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R, और कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन क्या 9। अब ऐसे केस में पहले आपने देखना है कि क्या ये सेट सॉरी इंटरवल बन सकता है या नहीं बन सकता। तो उसके लिए आपने सबसे पहले फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इस टर्म पर, ये बिलोंग कहां कर रहा है, ये रहने वाला कहां का है, ठीक है। अगर ये रहने वाला अगर R का है तो ऐसे केस में ये सेट क्या बनाएगा, इंटरवल बनाएगा, ये तय है, फिक्स है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या आएगा, यस इट इज एन इंटरवल एंड इट विल बी ओपन, है ना, क्लोज क्यों नहीं, क्योंकि आपका यहां देखो ये इक्वल टू नहीं लगे हुए, तो ओपन बनेगा 2 से लेके कहां तक, 9 तक, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं आपके, कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर -1 से लेके कहता है 2 तक। ये सेट बनाएगा नहीं बनाएगा, जल्दी बता दो शाबाश, आंसर बता दो, सेट बनाएगा नहीं बनाएगा, सॉरी सेट तो बना ही रहा है, सेट में तो डाउट ही नहीं है, इंटरवल बनाएगा नहीं बनाएगा बता दो, ठीक है, इंटरवल में डाउट है। हाँ क्या होगा, सबसे पहले देखना किसको है कि रहता क्या है ना, पता चलना चाहिए कि कहाँ का है इंसान, तभी भरोसा करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। चलो x बिलोंग्स टू कहाँ, r, इसका मतलब r में है तो तय है कि आपकी ये चीज क्या बनाएगी, इंटरवल बनाएगी। और यहाँ देख लो कि कौन इंक्लूडेड है कौन नहीं है, तो आपकी चीज शुरू होने वाली -1 से और इंक्लूडेड है, क्यों, इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है, और खत्म कहाँ हो रही है, 2 पर हो रही है, तो ये आएगा आंसर, और ये क्या फॉर्म करेगा, इंटरवल फॉर्म करेगा, और वो इंटरवल ही है। सी पे आते हैं जल्दी से, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, और कहता है कि आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 और लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये क्या इंटरवल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना, नहीं करेगा जी, क्यों, क्यों नहीं करेगा बताओ। यहाँ एक प्रॉब्लम है छोटी सी, क्या प्रॉब्लम है, ये रहने वाला वहां का नहीं है जहां हमें चाहिए, है ना, ठीक है। ये आपका कहाँ का एलिमेंट है, ये आपका n का एलिमेंट है, प्रॉब्लम है इसमें, n जो है वो डिस्क्रीट होता है, जंप करके चलता है ना, n फ्रॉग है मान के चल रहे हो आप, ठीक। और ये है कौन, हमें चाहिए कहाँ, r में चीज चाहिए, प्रॉब्लम है हो गई। तो n में है तो आप कहोगे नो इट कांट बी रिटन एज एन इंटरवल, ठीक है, वेरी गुड। अब इससे आगे अगर यही क्वेश्चन होता और क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा होता, c इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r होता है यहीं पे, है ना। अब हम कहते कि आपका 2/3 क्लोज कर दो और ये 9, अब लिख पाते इसको, कह दो नहीं, है ना, नहीं लिख पाएंगे। अब इसे लिख पाएंगे हम, क्यों, क्योंकि ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है जी, है ना, और आर में बिलोंग करने वाले हर चीज को हम इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। और क्या आएगा आंसर, क्या आएगा देखो, इसका क्लोज आएगा कहां से कहां, 2/3 और कितना 9, ठीक। अब कोई तुमसे ऐसा पूछ ले, और अगर कोई ना पूछे तो तुम खुद पूछ लेना खुद से सवाल, ठीक है, या मुझे कॉल कर देना, ठीक। चलो तो अब ध्यान सुनना, अगर कोई पूछता है, मान लो एक सेट है कैपिटल एक्स, नहीं कैपिटल एक्स नहीं लेते क्योंकि एक्स एलिमेंट लेते हैं ना हम,
तो कैपिटल ए ही ले लो वापस, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर बोल दे, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्स जो है शुरू हुआ 2 से और खत्म भी हुआ 2 पर, तो ये चीज जो है ये वापस से क्या है, एक इंटरवल है, लेकिन ये कैसा इंटरवल है, कोई बता पाएगा? ये इंटरवल है सिंगलटन। सिंगलटन कौन? 2, सिंगलटन सेट है ये, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R, लेकिन x जो है बड़ा है, छोटा बनाते इसको, छोटा है 2 से और x बड़ा है किससे? 3 से। ऐसा x ला दो आप, है ना, जो 2 से तो छोटा हो लेकिन 3 से बड़ा हो। पॉसिबल है ऐसा x? नहीं पॉसिबल है, और नहीं है तो ये भी एक इंटरवल है, लेकिन ये रीजन ही है इसका, है ना, ये भी एक इंटरवल है, लेकिन ये कैसा इंटरवल है? MT5। डन, समझ आ गया सभी के? तो इंटरवल की कहानी क्लियर है, सबसेट क्लियर है। अगर इंटरवल की बात पूछता है तो आप क्या कहोगे कि इंटरवल आर ओनली सबसेट्स ऑफ किसका? किसके सबसेट होते हैं सारे के सारे? सिर्फ और सिर्फ आर यानी रियल नंबर के, ठीक है। यहाँ तो समझ आ गई कहानी। चलिए मान लेते हैं कि आपको समझ आ गया है, माने नहीं माने? चलो मान लेते हैं। अब उठाते हैं क्वेश्चन इसी के। पहला क्वेश्चन कहता है 1.3, ठीक है, कहता है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक फिलअप्स 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 5। तो ये चीज तो आपके लिए अब है ही नहीं, है ना। ये कहता है तुमसे कि क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है, देखो 2, 3, 4 बीच में जगह दी है आपको, और इस बीच में जगह को आप थोड़ा सा डॉट डॉट से फिल कर लो, और यहाँ कहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि ये जो चीज है, ये जो चीज लिखी हुई हमने, है ना, इसमें आपने लगाना है या तो ये सिंबल या ये, ठीक। तो पहले देख लो कि ये सिंबल किसके लिए यूज होता है। ये आपको पता है कि ये सबसेट का सिंबल है, ये प्रॉपर कह दूं अगर मैं इसको क्लियरली बोलूं तो ये प्रॉपर सबसेट का है, और ये नॉट अ प्रॉपर सबसेट, यही तो कहानी है, ठीक। तो पहले देख लो 2 है नहीं है, वहां है, देखो जी 3 भी है 4 भी है, इसका मतलब क्या लगेगा? सबसेट का साइन लगेगा, ठीक। ये चीज तो अब शायद मेरे ख्याल से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? या प्रॉब्लम है तो आप बताएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका क्लोज हुआ, आपका फर्स्ट वाले में तो लग जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एबीसी और बीसीडी, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट है। कहता है यहां तो दिया हुआ है ए बी सी, और यहां दिया हुआ है क्या? बी सी डी, है ना। अब एक प्रॉब्लम है, ए यहां देख रहे हैं हम, लेकिन यहां नहीं दिख पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका हर एक एलिमेंट इसमें नहीं है, सिंपल सी कहानी है। इसका हर एक एलिमेंट, लेफ्ट वाले का हर एक एलिमेंट राइट में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका एक सबसेट नहीं बन पाएगा। तो आप कौन सा साइन लगाएंगे? नॉट वाला लगाएंगे। क्लियर? समझ आ गया? इतना समझ आ पा रहा है, ठीक है। तो अब करना क्या है आज की कहानी में? आपने सीखना है कि सबसेट कितने होते हैं, ये सब कुछ सीख लिया। अब इसको ना थोड़ा सा घर में वापस से रिपीट करना है अच्छे से, ठीक है, और बेहतर तरीके से इसको समझना है। उसके बाद बात करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज पे, कल इस पे हम काम करेंगे, इसकी एक्सरसाइज पे काम करेंगे कल के लिए, ठीक है। तो आज आपके लिए इतना ही है, काफी है, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।